400 ISO lumens, autofocus, auto keystone, obstacle avoidance, HDMI आर्क प्लस सीसी का सपोर्ट, 9000 से ज्यादा एप्लीकेशन का सपोर्ट और इसके साथ साथ अपने सेगमेंट का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर होने का क्लेम। दोस्तों, अगर तुम सोचो कि मैं ऐसे कौन से प्रोजेक्टर की बात कर रहा हूं, तो देखो वो प्रोजेक्टर है eGate Atom 4X Air। दोस्तों, अगर आपने इस प्रोजेक्टर के बारे में आज से पहले नहीं सुना है तो देखो मैं बता देता हूं, ये eGate का लेटेस्ट लॉन्च है। इससे पहले eGate का एटम 3X आता था। इसके नेम में जो 4X है उसका सिंपली मीनिंग है कि ये 4 टाइम्स ब्राइटर है। जो इसका प्रीवियस जनरेशन था वो 3X ब्राइटर था, ये 4X ब्राइटर है। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्टर का डिटेल रिव्यू, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा क्या क्या आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। प्रोजेक्टर पे हम लोग मल्टीमीडिया प्ले करके देखेंगे, प्रोजेक्शन कैसा है, ब्राइटनेस कैसी है, डार्क रूम में कैसा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, प्रोजेक्शन की क्वालिटी कैसी है। इस पे साथ ही साथ हम लोग गेमिंग करके भी देखेंगे, गेमिंग टेस्ट में क्या ये प्रोजेक्टर पास होता है या फेल। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अलॉन्ग विद द प्रोजेक्टर आपको बॉक्स के अंदर यूज़र मैनुअल मिल जाता है, एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, वारंटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, एक रिमोट मिल जाता है जिसमें सेल नहीं आता, सेल आपको अलग से लेना पड़ेगा, HDMI आर्क केबल मिल जाती है और साथ ही साथ एक पावर कार्ड। बात करें इस प्रोजेक्टर के डिज़ाइन की तो देखो पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी है, व्हाइट कलर में मोस्टली प्रोजेक्टर है, कहीं कहीं आपको ब्लैक एलिमेंट देखने को मिल जाता है जहाँ पे पोर्ट्स कनेक्टिविटी है और फ्रंट साइड। एंड द गुड थिंग इज ये प्रोजेक्टर 360 डिग्री रोटेट हो जाता है तो उसको माउंट करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साइज वाइज प्रोजेक्टर काफी कॉम्पैक्ट है, ऑलमोस्ट स्क्वायरिश डिजाइन है इसका, काफी फ्लैट भी है। बात करें वेट की तो ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास है, इजी टू कैरी है काफी। डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, चाहे तो इसको आप डेस्क पे रख के भी चला सकते हो, सीधा प्रोजेक्ट कर सकते हो। बेस में रबर ग्रिप दिया गया है जिसकी वजह से हिलता नहीं है। अगर आपको टेबल पे यूज़ नहीं करना है तो आप इसको ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हो या वॉल से हैंग कर सकते हो। आपको 2 क्वार्टर इंच के स्क्रू थ्रेड मिल जाते हैं, एक प्रोजेक्टर बेस के नीचे और दूसरा प्रोजेक्टर के बॉटम पे। इसके रिमोट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये ऑन ऑफ का बटन है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो प्रोजेक्टर को। ये नेविगेशन बटन है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे या किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आप ओके प्रेस कर सकते हो। ये बैक जाने का बटन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है, ये माउस वाला जिसको देख सकते हो, इसको बोलते हैं कर्सर मोड। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर दिखाई देगा, सेम लाइक जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो ना माउस का कर्सर दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। इसका काफ़ी यूज़ है, अभी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये बीच वाला आपका होम पेज है, इसको क्लिक करोगे तो आप प्रोजेक्टर के होम पेज पे आ जाओगे। ये मेन्यू का बटन है, इससे आप म्यूट कर सकते हो। और ये फोकस को एडजस्ट करने का बटन है, यहाँ से फोकस कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। बात करूं इस प्रोजेक्टर के नेटिव रेजोल्यूशन की तो देखो ये 720p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है एंड ये प्रोजेक्टर कैपेबल है 4K एंड 1080p वीडियो को डिकोड करने में और प्रोजेक्ट करने पे ऑन 720p। बात करें इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस की तो देखो एज पर eGate ये 400 ISO को सपोर्ट करता है और ये ब्राइट लगता भी है। यू कैन सी द ब्राइटनेस लेवल। मैंने यूट्यूब पे सिंपली एक वीडियो प्ले किया है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कलर अच्छा दिख रहा है और ब्राइट भी दिख रहा है प्रोजेक्शन। बात करें इसके लैंप की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ की तो देखो 60,000 आवर्स का लाइफ मिल जाता है इसके लैंप का। अगर तुम दिन भर में 4 घंटे इस प्रोजेक्टर को यूज करते हो, इसके लैंप की लाइफ 41 साल की है। ये प्रोजेक्टर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो को भी सपोर्ट करता है, 3 फीट की डिस्टेंस पे भी ये प्रोजेक्ट कर सकता है। बात करें मैक्सिमम सपोर्टेड स्क्रीन साइज की तो देखो आप इसको 210 इंच के स्क्रीन पे भी थ्रो कर सकते हो, ये उसको भी सपोर्ट करता है एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर का जो वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर मुझे लगता है वो है ऑटोमेटिक कीस्टोन और ऑटो फोकस। बाय डिफॉल्ट वो इनेबल ही रहते हैं, ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन। जैसे ही आप प्रोजेक्टर ऑन करोगे ऑटोमेटिकली प्रोजेक्शन फ्रेम को करेक्टर सेट कर लेता है। ऑटोमेटिक के साथ साथ आपको मैनुअल एडजस्टमेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड्रॉइड का वर्जन दे सकते हो, एंड्रॉइड 12 आ जाता है इसके अंदर। इंस्टॉल्ड रैम इसके अंदर 1 GB है। बात करें एप्लीकेशन स्टोरेज की तो देखो 8 GB का मिल जाता है एंड आई थिंक ये इनफ है, आपके काफी सारे एप्लीकेशन स्टोर रहेंगे बिकॉज मोस्टली एप्लीकेशन का साइज 30 से 40 MB ही है। बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर के साथ आने वाले फिजिकल कनेक्टिविटी ऑप्शंस की तो देखो इसके अंदर HDMI पोर्ट मिल जाता है जो ARC CSC दोनों को सपोर्ट करता है। एक ऑक्स इनपुट मिल जाता है जिसके थ्रू आप हेडफोन या एक्सटर्नल स्पीकर दोनों ही कनेक्ट कर सकते हैं। एक USB पोर्ट भी मिल जाता है तो आप USB मीडिया के थ्रू भी इसमें मल्टीमीडिया प्ले कर सकते हैं। प्रोजेक्टर का पावर इनपुट भी बैक साइड में ही है।
इस प्रोजेक्टर के अंदर इनबिल्ट 5 वॉट का सिंगल स्पीकर आ जाता है। स्पीकर लाउड है। अगर आप इसको एक रूम के अंदर प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हो, किसी को भी साउंड की शिकायत नहीं आने वाली। आई बिलीव 5 वॉट के स्पीकर हैं ये। बट हाँ, अगर आप सोचते हो कि आपको एक बेसी स्पीकर मिलेगा तो वैसा नहीं है। लाउड है, क्लियर दिखाई देता है साउंड, बट बेसी नहीं है। लेट मी शो यू मैक्सिमम इसका लाउडनेस कितना है। इसको मैं स्पीकर वॉल्यूम को देखो फुल कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कितना लाउड है इसके स्पीकर। बात करें वायरलेस कनेक्टिविटी की तो देखो इसमें वाईफाई 6 मिल जाता है, डुअल बैंड सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ आपको ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है। बात करें वायरलेस प्रोजेक्शन की तो इसके अंदर iOS कास्ट, एंड्रॉयड मिरा कास्ट, इनका भी सपोर्ट मिल जाता है। बात करें वाईफाई की तो आप सेटिंग के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग के अंदर आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। नेटवर्क के अंदर आपको वाईफाई ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप वाईफाई नेटवर्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई 6 मिल जाता है जो डुअल बैंड को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप मेरे दोनों 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई देख सकते हैं, दोनों को ही ये डिस्कवर कर लेता है। सेम गोज विद द ब्लूटूथ सेटिंग। आप यहाँ से इसको ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हो। प्रोजेक्टर का देखो फैन नॉइस काफी मिनिमल है। प्रोजेक्टर को आप जैसे ही ऑन करते हो उसके फैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और आप देख सकते हो इसका फैन नॉइस आई वुड से बहुत ही कम है। जब भी रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तभी फील होता है। कोई कंटेंट आप वॉच करेंगे तो आपको इसका साउंड बिल्कुल भी फील नहीं होगा। देखो जैसे ही आप प्रोजेक्टर को ऑन करोगे आपको ये होम पेज दिखाई देगा। इस प्रोजेक्टर में आपको 9000 प्लस ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो इसके इनबिल्ट ऐप स्टोर से। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको एप्लीकेशन के अंदर जाकर ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको ऐप्स के अंदर जाना है। इसका इंटरफेस काफ़ी हद तक एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली एप्लीकेशन को ढूंढने में। जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन को कैटेगराइज भी कर रखा है, जैसे म्यूज़िक है, वीडियो है, न्यूज़ है, गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लाइफस्टाइल और कुछ टूल भी दिए गए हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी मान लो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद वो आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। तो सिंपली आपको अगेन इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर के OTT एप्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखो मैं एक चीज़ तुमको यहाँ बताना चाहूँगा, जो इस प्रोजेक्टर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड नेटफ्लिक्स आता है वो पुराना वर्जन है। तो जब भी आप उसके थ्रू प्ले करोगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा कि एप्लीकेशन ओल्ड है, प्लीज़ अपडेट इट। तो आपको सिंपली ऐप स्टोर के अंदर जाना है, नेटफ्लिक्स को सर्च करना है और उसको अपडेट कर लेना है। उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड सेकेंड थिंग जो बताना चाहूँगा, जो नेटफ्लिक्स है उसके अंदर आपको कर्सर मोड को इनेबल करना पड़ेगा। रिमोट के ऊपर एक कर्सर माउस का साइन बना हुआ है। बेसिकली जब इसको आप प्रेस करोगे तो कर्सर मोड चलता है, एक एरो आ जाता है, जैसे आपने माउस का पॉइंटर देखा होगा। मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था जो बोल रहा है कि नेटफ्लिक्स चलता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स को चलाने के लिए आपको ये माउस यानी कि कर्सर मोड को इनेबल करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स के अलावा जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म है वो कर्सर मोड एंड नॉन कर्सर मोड दोनों मोड में ही काम करते हैं। नॉन कर्सर मोड बेसिकली जो आपका नेविगेशन पैन है ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, इसके थ्रू भी काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ OTT पे वीडियोस प्लेबैक करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया मिल सके पिक्चर क्वालिटी की। बट देखो मैंने वीडियो अपने फोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया, मे बी आपको उतने अच्छे कलर ना देखने को मिले, बट ट्रस्ट मी कलर्स अच्छे दिखते हैं इस प्रोजेक्टर पे। नेटफ्लिक्स मैंने आपको पहले दिखा दिया है। अब मैं आपको अमेजन प्राइम वीडियो दिखा देता हूँ। देख सकते हो काफ़ी स्मूथ रहता है, खुलने में कोई दिक्कत नहीं रहती, बहुत टाइम नहीं लगाता लोड करने में। वीडियो प्लेबैक करो, वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दिखती है। जैसे ये सीन एक लेटेस्ट मूवी का है, मैंने ऑडियो को म्यूट कर दिया है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़। नाउ लेट्स सी हॉटस्टार। हॉटस्टार पे मैं आपको एक मैच का प्लेबैक दिखा रहा हूँ सो दैट अगर आप ये प्रोजेक्टर लेते हो मैच देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ तो भी देखो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। सामने की वॉल देख सकते हो अराउंड 7 फीट के आसपास की है, उसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ।
बात करूँ यूट्यूब प्लेबैक की तो देखो 1080p 60 fps का सपोर्ट आपको मिल जाता है इवन दो प्रोजेक्टर 720p नेटिव रेजोल्यूशन का सपोर्ट करता है। तो यूट्यूब पे भी वीडियो प्लेबैक क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, देख सकते हो कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट हैं। कास्टिंग करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन मिररिंग करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन है तो मैं स्क्रीन मिररिंग में जाऊंगा और इसके अंदर iOS कास्ट सेलेक्ट करूंगा। देख सकते हो जब आप मिररिंग ऑन करोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्जांपल iOS डिवाइस में आपको क्या करना है, तो वैसे मैं कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर जाता हूँ, स्क्रीन मिररिंग इनेबल करता हूँ और ये देखो ये आपका आईफोन इसको डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका मॉडल नंबर है EK9028। तो देखो डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखो अभी मिरर होना अपना ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। देख सकते हैं मेरे आईफोन के स्क्रीन मिरर हो रही है प्रोजेक्टर पे। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड कास्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी सेम ही प्रोसीजर है। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको मीरा कास्ट को या एंड्रॉयड में जो भी स्क्रीन मिररिंग ऐप है उसको इनेबल कर देना है आपको। ईजिली वो भी कर सकते हो। सो दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं अपनी फेवरेट चीज़ जो कि है गेमिंग टेस्टिंग इस प्रोजेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, तुमको HDMI केबल को अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करना है प्रोजेक्टर से। उसके बाद तुमको सिंपली HDMI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है सोर्स इनपुट में। देख सकते हो मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है। मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले आप प्रोजेक्टर स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑन प्रोजेक्शन पे विजुअल है। अब हम लोग गेम खेलते हैं। जो गेम हम लोग खेलने वाले हैं वो है मेरी फेवरेट नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। सो लेट्स प्ले द गेम। तो देख सकते हो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, कोई भी डिले देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। बात करें प्रोजेक्शन के अंदर मिलने वाली सेटिंग की तो देखो मेन सेटिंग आपके प्रोजेक्टर की यही मिल जाती है। ऑटो फोकस को आप स्टार्टअप पे ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर इसको ऑन रखोगे तो जब जैसे ही आप प्रोजेक्टर ऑन करोगे ऑटोमेटिकली फोकस कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा खुद को। अगर आपको फिर भी एडजस्ट करना है तो आप अगेन ऑटो फोकस पे क्लिक करोगे तो दोबारा एडजस्ट कर देगा। मैनुअल फोकस भी कर सकते हो अगर आपको मैनुअली एडजस्ट करना है। जूम जूम से आप स्केलिंग डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 100% पे है, अगर इसको आप कम करोगे तो छोटा होता जाएगा और मैक्सिमम 100% तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हो आप। इसके अंदर कीस्टोन का भी फीचर मिल जाता है। कीस्टोन काफ़ी यूज़फुल होते हैं प्रोजेक्शन में, बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि देखो जब भी आपका प्रोजेक्शन वॉल या कर्टेन प्रोजेक्टर का प्लेसमेंट करेक्ट नहीं रहेगा तो आपकी जो इमेज है वो रेक्टेंगल नहीं दिखती, वो तो कीस्टोन उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे तो इसको आप ऑन रख सकते हो, ऑटो कीस्टोन स्टार्टअप रखोगे तो जैसे ही आप प्रोजेक्टर ऑन करोगे कीस्टोन ऑटोमेटिकली फ्रेम को एडजस्ट कर देगा और प्लेसमेंट भी करेक्ट कर देता है। इसके बाद आप प्रोजेक्शन मोड भी डिसाइड कर सकते हो, फ्रंट डेस्कटॉप, फ्रंट सीलिंग, रियर सीलिंग, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे केस में फ्रंट डेस्कटॉप है तो मैंने इसको फ्रंट डेस्कटॉप पे ही सेट किया है। सो दोस्तों बात कर ले इस प्रोजेक्टर की प्रेजेंट कॉस्ट की तो देखो 7,000 रुपए के आसपास इसका कॉस्ट है फिलहाल आज की डेट में। बट हाँ, आप ईगेट की वेबसाइट और Amazon फ्लिपकार्ट पे देखते रहना, कभी कभी इसका प्राइस कम भी देखने को मिलता है। प्रोजेक्टर 1 साल की वारंटी के साथ आता है, बट वारंटी को रजिस्टर करना मैंडेटरी है। वारंटी को रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली वारंटी कार्ड पे दिए गए बारकोड को स्कैन कर लेना, वह वेबसाइट खोल लेगा। वारंटी पेज के ऊपर आपको सिंपली डिटेल फिल कर देना है, दैट्स इट। सो दोस्तों बात करते हैं मेरे फाइनल वर्ड की। देखो जिस बजट पे प्रोजेक्टर आता है 6 से 7,000 रुपए के कॉस्ट में, अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। जो इसके अंदर फीचर मिल जाते हैं काफी काम के फीचर हैं, काफी नीट एंड क्लीन डिजाइन है, बल्कि नहीं है डिजाइन बिल्कुल भी, इसको कैरी करना काफी ज्यादा ईजी है। जो कंपनी ने क्लेम किया वो सारे फीचर इसके अंदर है भी, और कंपनी ने कोई फॉल्स क्लेम भी नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनके अमेजन पे डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उन्होंने वहां पे साफ साफ लिखा है कि इस प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन 720p है, ये 4K एंड 1080p की डिकोडिंग कर लेता है। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये 4K और 1080p प्रोजेक्टर है। कलर भी अच्छे निकाल के देता है। एंड द गुड थिंग इज जिसके अंदर ऑटो कीस्टोन ऑटो फोकस है, काफी काम का फीचर है। बिकॉज ऑटो कीस्टोन और ऑटो फोकस का फायदा है कि आपको प्रोजेक्टर को मैनुअली बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत सरफेस अनइवन है या प्रोजेक्शन वॉल भी थोड़ी बहुत अनइवन है तो ये ऑटो फोकस करके खुद ही प्रोजेक्शन फ्रेम को एडजस्ट कर लेता है, विच इज वेरी गुड। कनेक्टिविटी के आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वाईफाई 6 मिल जाता है, HDMI ARC+CC है, ऑक्स केबल का भी इनपुट मिल जाता है। यूएसबी के थ्रू भी आप मीडिया को प्ले कर सकते हो, स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो iOS, एंड्रॉइड या लैपटॉप से। इनबिल्ट स्पीकर भी इसके लाउड हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप खुले में बैठोगे तो उसकी आवाज नहीं आएगी। रूम के अंदर तो उसकी आवाज काफी अच्छी आती है, बेसी नहीं है जैसा मैंने बताया, बट हाँ लाउड है। बाकी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और आपको वारंटी एक्सटेंशन का भी सपोर्ट मिल जाता है ईगेट के अंदर, विच इज वेरी गुड। लैंप की लाइफ काफी अच्छी है,
60,000 आवर्स का क्लेम करता है ईगेट। अगर तुम्हारा 6 से 7 हजार का बजट है और तुमको अगर अपने घर में होम थिएटर वाली चीजें एक्सपीरियंस करनी है तो इस प्रोजेक्टर को ले सकते हो। ओवरऑल प्रोजेक्टर अच्छा है, तो अगर तुम फर्स्ट टाइम बायर हो, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्टर खरीदने जा रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट। आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। अगर तुमको पिक्चर क्वालिटी और बढ़िया चाहिए तो ईगेट के आप 1080p या 4K वाले प्रोजेक्टर भी ले सकते हो, बट उनके कॉस्ट ज्यादा हैं कि 4K और 1080p वाले प्रोजेक्टर को भी मैंने टैग कर दिया है। सो दोस्तों, ये था इस प्रोजेक्टर का डिटेल रिव्यू। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।